हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आपको अपने चैनल आयत आईटी सर्विसेज में वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं, सुस्वागतम करता हूं। तो गाइस, आज एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसके अंतर्गत आज मेरे आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। तो ज्यादा वक्त ना लेते वीडियो की तरफ चलता हूं। तो आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले और घंटा वाला बटन ऑन कर, ताकि इसी तरीके से मेरी जो वीडियो है वो मिल सके। क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी, ये भी मैं बता दूं। ये कंटेंट के हिसाब से मैं सारी चीज़ें क्वेश्चन रखता हूँ, आपके ही क्वेश्चन आपके बीच से उठा के वो बताता हूँ। ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, तो आप लोग इसको पूरा देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए जो आपकी तरफ से है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का फैसला था कि एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम में आपके तमाम क्वेश्चन थे जो मैंने एक जनरली क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैंने पहली चीज़ बताई कि एक जनरल क्वेश्चन है ना, तो ये टॉपिक मैं पहले भी लिया हूँ फिर ले रहा हूँ। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो क्या फेल हो जाते हैं तो क्या उसकी फीस वापस होगी। पहली चीज़ यहाँ फीस की वापसी की बता, तो फीस नॉन रिफंडेबल होती है। नॉन रिफंड उसे कहा जाता है जिसकी फीस वापस ना हो, यानी फीस वापसी नहीं होगी। ये चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज इसी के अंदर है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो एग्जाम लेती है और फेल हो जाता है, यानी यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 पेपर ले रही है, इसने पूरा पेपर के लिए नहीं कहा, सिर्फ 2 पेपर कहा है। तो आप 2 पेपर पढ़िए, उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएंगे या फेल हुई आपने अपने नेगेटिव बेटा नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, वो सब निगलेक्ट छोड़ दीजिए। आप सिर्फ पॉजिटिव रखिए, मैं निकाल सकता हूं, पास हो जाऊंगा, ये आपके जहन में होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आखिर यूनिवर्सिटी एग्जाम क्यों कराना चाहती है? अब एग्जाम कराने के इसके कई कारण है। पहला जो रीजन है मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। पहला रीजन है कि उसके पास कोई डाटाबेस नहीं है। कोई डाटाबेस का मतलब ये चीज क्लियर नहीं है कि वो किस बेस पर आपको नंबर दे या आप किस बेस पर आपको फर्स्ट ईयर को पास आउट करे। उसका रीजन यही है कि उसको वो जो पास करना चाहती है वो आपको जो है दिखाना चाहते हैं कि आपका डाटाबेस, आप एग्जाम आपने दिया, कोई भी 2 पेपर में आप नंबर लाते हो, उसी बेस पर ये नंबर देकर आपको आगे के नंबर को पास आउट करेगी। अभी तो कि ये था कि मेरा रिजल्ट नहीं है, मैं क्या स्कॉलरशिप में भरूँ। अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने का मेन मोटो यही है, वो चीज़ यही है। ये क्लियर आपको मैं कर दूं, वो चीज़ें क्लियर हैं, वो चीज़ें यहीं पर हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज़ है कि एग्जाम की न्यूज़ वायरल हो रही है, क्या वो सच? हाँ, ये सही है, जो सच हो रही है सही है। मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ, लाइव प्रूफ मैं आपको इसको दूंगा। स्कॉलरशिप के फॉर्म में प्रमोट किए गए स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शन दिया गया है? अब क्या दिया गया है वो आपको एक क्वेश्चन, उसका आंसर भी मैं आपको वहां पर बताऊंगा, वो भी क्लियर करता हूं। अगर स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ गलती हो गई हो तो उसको कैसे पता चलेगी, और जो अगर आपने स्कॉलरशिप भर दिया है, ये आपको मैं बता दूं, तो उसको सही से पहले भरें। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो उसको आप पता करने की कोशिश करिए, तब जाकर आपको क्लियर होगी। और लास्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप भरने में गत वर्ष फिल करने में आपको यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या भरें। जैसे बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के बच्चे भरेंगे तो 600 में। अब सेकंड ईयर के बच्चे और सेकंड ईयर पास करके थर्ड ईयर में जाते हैं, सेकंड ईयर के बच्चे पास आउट करके थर्ड ईयर में जाते हैं, तो सेकंड ईयर वाले बच्चे क्या करेंगे या थर्ड ईयर वाले बच्चे क्या डालेंगे? तो यहाँ पे ये बता दो कि सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वाले बच्चे जो होंगे, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इंटर के बेस पे भरेंगे, जो इंटर हम पास आउट करके फर्स्ट ईयर में गए उस बेस पे भरेंगे। सेकेंड ईयर वाले किस पे? वो फर्स्ट ईयर के बेस पे भरेंगे, यानी 600 जो नंबर था उस बेस पर यहां भरेंगे। ये आपको बता दूं, जो बीए फर्स्ट ईयर में है, बीए फर्स्ट ईयर में आपको मैं बता दूं, बीए फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो आपको इंटर के बेस में, इंटर में वो कितना नंबर, कितना पूर्णांक है उनका, उसके बेस पर इसको पूरा करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंटर के बेस पर, सॉरी ये मैंने यहां गलती थोड़ी कर दिया, ये मैंने गलती कर दी थी, इंटर के बेस पर। अब ये इंटर के हो गया। बीए के बच्चे क्या करेंगे? तो बीए के बच्चे के बारे में बता दूं कि जो बीए फर्स्ट ईयर है, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उसको ये लोग 600 में भरेंगे। 600 में आपको इसको फिल करना है, ठीक है ना। अब बीए सेकेंड ईयर वाले, यानी ये इंटर, सॉरी ये बीए फर्स्ट ईयर लिखना है, सॉरी ये मैंने यहां गलती कर दी, सॉरी
ये आपको बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे इसको 500 पे भरेंगे, बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चे इसको भरेंगे आपका 600 पे, ठीक है, और थर्ड ईयर वाले बच्चे इसको 1200 पे भरेंगे। ये थर्ड ईयर वाले बच्चे जो है इसको 1200 पे भरेंगे, थर्ड ईयर वाले बच्चे जो है इसको 1200 पे भरेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। ये इंटर के बेस पर है, यानी यहां इंटर जो हमारा नंबर था उसके बेस पर बना है, ये इंटर के बेस पर है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा वो शुरू में मैंने गलती कर दी थी, लेकिन अभी ये क्लियर हो चुका होगा। ये बेस पे है, ये इंटर के बेस पर है, तो ये इंटर के बेस पे है। उसी तरीके से ये बीए फर्स्ट ईयर के बेस पर आएगा और ये बीए सेकंड ईयर के बेस पर आएगा। तो वो चीजें आप टोटल पूर्णांक 1200 में भरा जाएगा, कितना नंबर है, तो ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इसके बारे में और चीजें क्लियर करता हूं, तो बाकायदा आपको दिखा के, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो यहाँ पर के वायरल है कैसे है, इसको मैं आपको यूट्यूब पे चलता हूँ, वो ऑफिशियली वेबसाइट जो पूर्वांचल की, उनकी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। उनकी वेबसाइट पर आने के बाद मैं आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। वो जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं होना चाहिए वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम 8/11 लिखा हुआ है, या यहाँ नहीं समझ में आता तो आप यहीं कहीं होना चाहिए एडमिशन वगैरह। रुकिए हम बता रहे, स्कॉलरशिप अभी थोड़ा सा और हम फाइंड करते हैं, नोटिस देख लेते हैं, ये कहीं होना चाहिए, नोटिस है कि नहीं है, थोड़ा रिसर्च, एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये शेड्यूल पे क्लिक करिए। आपको यहाँ अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये देख सकते हैं, ग्रेजुएट का यहाँ दिया गया है, ग्रेजुएट में आपका ये आ गया। ये वायरल न्यूज़ जो थी वो मैंने बता दिया है कि जो शुरू होंगे वो सारी चीज़ें हैं क्लियर। ये 23 तारीख से आपके लेके 5 दिसंबर तक दिए गए हैं। क्लियर हो गया आपको? ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ जो मैंने पूछा क्या था कि क्या नाम है, क्या ये वायरल सच है, आपने कहा हाँ। यहाँ पर यूनिवर्सिटी आखिर एग्जाम मैंने ये भी बता दिया आपको क्यों कराना चाहिए, क्योंकि डाटाबेस के लिए एग्जाम का न्यूज़ ये भी हो गया है। इसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, बस 1 मिनट। तो गैस यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि प्रमोट किए गए ऑप्शन क्या ऑप्शन दे गए, तो इससे रिगार्डिंग मैंने यहाँ नोटिस है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप लोग मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना, तो वो मैं आपको वहाँ मिल जाएगा। मेरे उसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब में डाल दिया, आप वहाँ से ज्वाइन करना, तो इसके रिलेटेड मैं उसको चीज़ भी पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कहा जाए कि कृपया शासन द्वारा जारी समय सारणी दिनांक वगैरह को ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा को दिनांक 15, ये तो डेट बढ़ा दी गई थी, ये तो आप लोगों को पहले ही मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे कहा गया प्रमोट कर दिए गए, यहाँ साफ साफ इसने कहा है। उसके बाद क्या ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन, पास है, प्रमोटेड है, रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर। अगर आपका नंबर है तो पास दिखाइएगा, प्रमोट किए गए तो प्रमोटेड, और रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो लिखेंगे। यहाँ पे सारी चीजें हैं कि उस क्रम में द्वितीय ऑप्शन प्रमोट संबोधी छात्राओं को ऑन देती वगैरह दिया, तो ये सारी चीजें ये। लेकिन मेरे को कहाँ से ये नोटिस मिली, मैं भी आपको सोर्स बता दूं कि ये समाज कल्याण निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश से है, ये नोटिस मुझे वहां से मिली हुई है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। तो खैर आपको ये चीज़ें क्लियर आ गई होंगी। मैंने पहले भी बता दिया कि फीस रिफंडेबल नहीं होगी और आपको 1 या 2 पेपर यूनिवर्सिटी लेगी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आखिर क्यों, मैंने ये भी बताया कि डाटाबेस पे कराना है। एग्जाम कैंसिल होने की जो कैंसिल की न्यूज़ को वायरल हुई, क्या वो सच है? कैंसिल सॉरी यहाँ कैंसिल की बात हो रही है, अभी कैंसिल की कोई न्यूज़ नहीं है, कैंसिल की कोई न्यूज़ नहीं है, ये गलत मैंने बता दिया, लेकिन न्यूज़ नहीं, कैंसिल की न्यूज़ नहीं है अभी कोई कैंसिल की है, वो कैंसिल की न्यूज़ गलत है, अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे अपडेट मिलेगा मैं आपको इस पर क्लियर कर दूंगा। एग्जाम होने की अपडेट है, कैंसिल की नहीं कोई है, सॉरी इसके मैंने स्टार्टिंग बोला तो वो गलत है। इसका में कोई फॉर्म गलती हो नहीं, आप एक फॉर्म को जो भी भरे सही भरे। गत वर्ष में यहाँ पे मैंने उसके बेस को यहाँ बता दिया है कि बीए वगैरह और स्कॉलरशिप फॉर्म प्रमोट इसकी यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिसकी सुविधा वो ग्रुप मेरे ज्वाइन करे, मैं ग्रुप का लिंक भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में क्लियर हो जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल आयत IT सर्विसेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा जो है मोटिव होता है, मैं जो है बहुत मोटिव हो जाता हूँ। बस आप अपना एक लाइक मुझे दें, सपोर्ट करें, प्यार दें, यही मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे सब मिलता है, इसी तरह एक वीडियो बनाने का होता है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर करें, मैं उसका आंसर आपको देता हूँ। तो ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो पे मैंने लाइक रखा है 50M का, वो 50M उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे दे दोगे। ओके गैस, तो चलता हूँ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड लक, घर में रहें, सुरक्षित रहें।